जो कहना है कहना पाते हैं, लफ्ज होठों पे रह जाते हैं। ये राज कहना मुश्किल है, अल्फाज कहना मुश्किल है। तुम्हें कितना प्यार करते हैं बेबाक कहना मुश्किल है। ओ कितना मुश्किल है देखो इस दुनिया में दिल लगाना। ओ यारा दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना। कितना मुश्किल है देखो इस दुनिया में दिल लगाना। ओ यारा दिल लगाना, ओ यारा। कुकी बेबी वेकअप, चलो जल्दी से उठो, मॉर्निंग हो गई है। हाँ टांग प्लीज चाहिए। बियर मुझे सोने दीजिए, मुझे बहुत नींद आ रही है। शट अप बेबी, उठो, चलो जल्दी से उठो। बेबी बनी, आज तुम्हारा एग्जाम है ना, तो फटाफट से उठ जाओ। आज लास्ट एग्जाम है, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, आज तो मेरा एग्जाम है ना। हाँ अभी मैं जाती हूँ, रेडी होकर आती हूँ। हाँ बिल्कुल बेबी, जाओ जाकर रेडी हो जाओ एंड 10 उसके बाद रिवीजन कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ के आऊँगा। हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स मैं अभी जाती हूँ। पता नहीं क्यों मेरे चक्कर से आ रहे हैं, वॉमिटिंग सा भी फील हो रहा है। इतने दिनों से ऐसा हो क्यों रहा है समझ में ही नहीं आ रहा है। हाँ फिलहाल मुझे एग्जाम देना है, जाके मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा। ओह डियर, आ गई मैं। चलिए वैसे अब हम चलते हैं। बेबी ब्रेकफास्ट करो, चलो बैठो। वही बनी, ब्रेकफास्ट करने के बाद ही मैं तुम्हें जाने दूंगा। ओहो बियर, आप भी ना। बियर मुझे इसकी स्मेल से ही वॉमिटिंग सा फील हो रहा है। प्लीज़ ना, मुझे ये नहीं खाना है, कुछ और। आई मीन अभी तो टाइम नहीं है ना, बाद में मेरे लिए कुछ अच्छा सा टेस्टी से मेक कर दीजिएगा, तब मैं खाऊंगी। अभी मुझे खाने का बिल्कुल मन नहीं है। ओहो बेबी, मन से क्या होता है, फिर भी ब्रेकफास्ट किए बिना मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। चलो उठ बैठो और मैं तुम्हें खिला रहा हूँ। बियर समझो ना, इसकी स्मेल ही नहीं अच्छी लग रही है मुझे। ओहो बेबी, आई नो तुम्हारे आजकल बहुत नखरे हो गए हैं। हाँ व्हाटएवर, चलो बैठ जाओ और ब्रेकफास्ट करने के बाद ही मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। ओके फाइन, खा रही हूँ मैं। ये बियर भी ना, क्या करूँ मैं इनका। हाँ ओके बियर, हो गया मेरा, अब हम चलें। हाँ चलो, अब मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ और ड्रॉप करके आऊँगा। चक्कर आ रहे हैं मुझे, अभी भी चक्कर आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। अगर ऐसा रहा तो फिर मैं एग्जाम कैसे दूंगी, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। क्या करूं मैं? कोकी बेबी संभल कर। बेबी बनी, आर यू ओके? तुम ठीक हो ना? तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है क्या बेबी? तुम ठीक हो ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा, मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक है। हाँ क्या करूँ, क्या सच में मैं बीमार हो गई हूँ? पता नहीं, हाँ क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेबी बनी, आई थिंक तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है। हाँ तुम एग्ज़ाम दे पाओगी या फिर नहीं? हाँ बिल्कुल दे लूँगी मैं एग्ज़ाम नहीं छोड़ सकती हूँ बियर, समझो ना, मैं एग्ज़ाम देना बहुत ज़रूरी है। हाँ पता है मुझे। ओके मैं तुम्हारा वेट करूँगा। हाँ अब तुम जाओ एंड हाँ आराम से जाना। ओके बियर ठीक है, मैं आराम से जाऊँगी। उसके बाद कोकी कॉलेज के अंदर चली जाती है और ट्यांग भी वहाँ से चला जाता है। कोकी आ गई तो? हाँ ऑफ कोर्स जिमना, मैं आ गई। ओह क्या बात है, तो वीक सी लग रही है, ठीक है या फिर नहीं? हाँ ऑफ कोर्स से मैं ठीक हूँ, बस पता नहीं क्यों कुछ टाइम से चक्कर आ रहे हैं और वॉमिटिंग सा भी फील हो रहा है। क्या तुझे भी? यार मुझे भी सेम। हाँ मैं भी, आई थिंक से मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं सोच रही थी कि यहाँ से जाने के बाद सुबह से बोलूँगी हम लोग डॉक्टर के पास जाएँ। ऑफ कोर्स से जाकर दिखा लेना। हाँ मैं क्या, तू भी चली जाना यार, मैं जेद से बोल दूंगी तेरी तबीयत नहीं ठीक है। क्या? नहीं यार उन्हें बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है ना बियर परेशान हो जाते हैं। और इतनी भी कोई सीरियस बात नहीं है, मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ी वीक हो गई हूँ इसीलिए ऐसा होगा। क्या यार कुकी इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? अच्छा ठीक है, वैसे तेरा एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसी रही? अच्छी थी यार, चल एग्ज़ाम देते हैं चल के, इससे पहले लेट हो जाए। हाँ बिल्कुल चल। तेरा एग्जाम कैसा क्या? क्या ठीक क्या? अच्छा ही था। ओके संभल के कोकी, तो ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ मैं, पता नहीं क्यों लग रहा ज़्यादा तबीयत खराब है, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं जिमना। इट्स ओके कोई बात नहीं, जिद आते ही होंगे। ओह
क्योंकि तुम आ गई। वैसे एग्ज़ाम कैसा गया तुम्हारा? हाँ डियर, अच्छा क्या एग्ज़ाम? जीत, मुझे लगता है कोकी की तबीयत सच में ठीक नहीं है। आपको उसे अपने साथ लेकर जाना चाहिए। व्हाट कोकी? मैंने बोला था ना। इट्स ओके, कोई बात नहीं। थैंक्स चिमना मुझे इन्फॉर्म करने के लिए। एंड हाँ, मैं लेकर जाता हूँ कोकी को। और सुगा कहाँ रह गया? आई थिंक तुम भी? हाँ वो पता नहीं, मुझे नहीं पता कुछ भी। इट्स ओके जीत, आप लेकर जाइए। सुगा आ रहा होगा अभी। उसके बाद ट्यांग कोकी को लेकर वहाँ से चला जाता है और सुगा भी जिमिना को अपने साथ लेकर डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर प्लीज़ बताइए ना, आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? हाँ जिमना ज़्यादा बीमार है क्या? मुझे कुछ हुआ तो नहीं है ना? और आप हंस क्यों रहे थे? कुछ नहीं, मैं इसलिए हंस रही थी क्योंकि क्या है ना कि गुड न्यूज़ है, जिमना प्रेग्नेंट है। आप लोग पेरेंट्स बनने वाले हो। व्हाट? क्या सच में? जिमना हम पेरेंट्स बनने वाले हैं? ओह जिमना, आई एम टू मच हैप्पी। मैं बहुत हैप्पी हूँ इस बात को सुनकर। मी टू सुगा, मैं भी बहुत हैप्पी हूँ। हाँ आज जाकर मॉम की विश पूरी हो गई। मॉम हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती थी। हाँ चलो अब मॉम मेरे पीछे नहीं पड़ी रहेंगी। हाँ हाँ बिल्कुल, वो इसलिए ना क्योंकि हम कभी बेबी प्लान करते ही नहीं थे, सो बेबी कैसे आएगा? हाँ वही ना सुगा, गलती आपकी। देखिए भुगतान मुझे करना पड़ता था। इट्स ओके बेबी, कोई बात नहीं। चले हम खाएं? यस ऑफ कोर्स से। चलिए सुगा। व्हाट हैपेंड डॉक्टर? क्या हुआ? क्या कोकी ज़्यादा बीमार है? उसकी ऐसी हालत कैसे हो गई है? वो इतनी वीक सी लग रही है और उसे इतने चक्कर आने लगे हैं। वाई? वो क्या है ना मिस्टर किम, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, आप तो पेरेंट्स बनने वाले हो, इसीलिए ऐसा हो रहा है। गुड न्यूज़ है। क्या कोकी प्रेग्नेंट है? आप सही बोल रहे हो ना? हाँ बिल्कुल मिस्टर किम, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। वो क्या है ना कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है और आप लोग पेरेंट्स बनने वाले हो। वाओ ट्यांग बेटा, ये तो कितनी अच्छी बात है। हमारी कोकी प्रेग्नेंट है, तुम लोग पेरेंट्स बनने वाले हो। कांग्रेट्स कोकी। हाँ वो थैंक यू मॉम। हाँ पता नहीं बियर तो हैप्पी लग ही नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या रिएक्ट करेंगे। हाँ तो ओके मिस्टर किम, अब मैं जाती हूँ। कांग्रेट्स बच्चों। ओके अब तुम लोग एक साथ टाइम स्पेंड करो और हम भी जाते हैं। ये गुड न्यूज़ सुनकर मैं तो बहुत हैप्पी हूँ आरएम। मी टू जिनो, मैं भी बहुत हैप्पी हूँ। हाँ हमारे ट्यांग और कोकी के भी बेबीज होंगे। यस ऑफ कोर्स से आरएम। बियर वो आप शांत क्यों हो? बियर प्लीज़ आप कुछ बोलिए। हाँ मुझे कुछ भी बात नहीं करनी है। एंड हाँ कोकी, तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है ना, तुम रेस्ट करो। आई थिंक तुम्हें रेस्ट करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ बियर आप हैप्पी नहीं हो इस बात से? हैप्पी माय फुट, मुँह बंद रखो अपना। क्योंकि मैं तुम्हें पिल्स देता था ना पिल्स मैं देता था ना, फिर तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई? मुझे ये बताओ तुम। हाँ बियर प्लीज़ गुस्सा मत होइए, प्लीज़ शांत हो जाइए। बियर आई नो आप हैप्पी नहीं हो, आप पक्का से गुस्सा हो, बहुत गुस्सा हो। पर बियर मैं बेबी चाहती थी ना। क्या है ना कि वैसे भी हमारा बेबी कभी ना कभी तो होता ना, और मुझे बेबीज बहुत पसंद है। बियर आप हमेशा पिल्स देते थे, पर मैंने इसीलिए कुछ टाइम से लेना बंद कर दिया था। वाह वेरी नाइस, बहुत अच्छे। क्योंकि बहुत बढ़िया किया तुमने। और तुम्हें क्या लगता है मैं बेबी रख नहीं दूंगा? बिल्कुल नहीं, मैं इसका अबॉर्शन कराऊंगा। तुम ये बेबी नहीं रख सकती हो, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि हमारे बीच में कोई थर्ड पर्सन आ जाए। व्हाट? थर्ड पर्सन? नहीं बियर, ये थर्ड पर्सन नहीं है, हमारा बेबी है। शट अप कोकी, मुझे चाहिए नहीं बेबी, तो मैं क्यों रखूँ इसे? बिल्कुल नहीं। और तुम भी सुन लो, अच्छे से रेडी हो जाओ, क्योंकि मैं तो बेबी बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। बियर प्लीज़ बियर, शांत हो जाइए ना, समझिए ना प्लीज़ बियर। मैं बेबी चाहती हूँ, मैं आपसे भी बहुत प्यार करती हूँ। बेबी के आने से कुछ नहीं बदलेगा, पक्का प्रॉमिस बियर। हमारे बीच में कभी दूरियाँ नहीं आएंगी। मैं हमेशा की तरह ही आपको अटेंशन दूंगी। प्लीज़ ना बियर, प्लीज़ मान जाइए ना। व्हाटएवर, मैं कुछ भी नहीं सुनने वाला हूँ।
एंड हाँ, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट फिक्स करूँगा तो तुम मेरे साथ चलने वाली हो, क्योंकि अबॉर्शन तो होकर ही रहेगा। नहीं नहीं बियर, मैं नहीं कराऊंगी, प्लीज़ बियर। आप तो मुझसे प्यार करते हो ना, बहुत प्यार करते हो, बोलते हो ना कि मुझे मैडली चाहते हो, बहुत प्यार करते हो, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? बियर, मैं हैप्पी हूँ, मैं इस बेबी को पाकर बहुत हैप्पी हूँ। ये हमारा बेबी है ना, हमारे प्यार की निशानी है, मैं इसे रखना चाहती हूँ। बियर, मैं आपसे भी बहुत प्यार करती हूँ, उतने ही इस बेबी से प्यार करती हूँ। प्लीज़ बियर, ऐसा मत कीजिए ना, समझिए ना, प्लीज़ बियर। शट अप कुकी, तो तुम क्या चाहती हो? मैं इसे रखने दूँ तुम्हें अपने पास, जिससे कि हमारे बीच में दूरियां आ जाएं और हाँ, हमारा बेबी हमारे दूरियों की वजह बने। हाँ, मैं ऐसा बिल्कुल होने नहीं दूँगा। नहीं बनेगा बियर, बिल्कुल नहीं बनेगा, पक्का से प्रॉमिस बियर, बिल्कुल नहीं बनेगा। हमारी दूरियों की वजह हमारा बेबी कभी नहीं बनेगा। बियर, मैं आपको ऑल टाइम अटेंशन दूंगी, हमेशा अटेंशन दूंगी, हमेशा। फर्स्ट प्रायोरिटी आप ही होगे मेरे, पक्का, प्रॉमिस बियर। मुझे कोई बात नहीं करनी है क्योंकि इससे पहले कि मैं तुम्हें हर्ट कर दूं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें हर्ट करूँ। हाँ, इससे अच्छा है कि तुम मुझसे बात ही ना करो। बियर, मैं आपसे बात करूँगी, अगर आपसे बात नहीं करूँगी तो किससे करूँगी? बियर, आप मुझसे बहुत प्यार करते हो ना, ये आपका भी बेबी है, एक बार सोच कर देखिए, आप अपने बेबी को कैसे मार सकते हो? ये हमारा बेबी है। बियर, प्लीज़ समझिए। हाँ, इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि बेबी आए और मुझे ऐसा कुछ करना पड़े, इसलिए मैं तुम्हें पेश देता था, पर नहीं, तुमने मुझे ये सब करने के लिए मजबूर कर दिया है क्योंकि मैं चाहता ही नहीं था कि मैं ऐसा कुछ करूं, पर नहीं, तुमने मुझे इतना मजबूर कर दिया है कि मैं आज अपने बेबी को ही मारने की बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं बियर, सच में प्लीज़ समझिए ना, मैं कभी हमारे बीच में दूरियां नहीं आने दूंगी, पक्का, हमेशा आपसे उतना ही प्यार करूंगी जितना अभी करती हूँ। क्या बियर, आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? हाँ, क्या मैं आपको उतना प्यार नहीं दूंगी जितना अभी देती हूँ? हमेशा आपसे प्यार करूंगी, हमारे बीच में कभी दूरियां नहीं आएंगी, प्रॉमिस। अभी प्लीज़ मुझे ये बेबी रखने दो ना। ओके फाइन, पर एक बात याद रखना कि अगर कभी भी हमारे बीच में इस बच्चे की वजह से दूरियां आई तो फिर मैं इसे ही रास्ते से हटा दूंगा, समझ रही हो ना? क्योंकि मुझे हमारे बीच में कभी भी कोई भी नहीं चाहिए था, और अगर तुम इसे रखना चाहती हो रख सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस याद रहे, हमारे बीच में कभी भी दूरियां आनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मैं सबसे पहले इसे अपने रास्ते से हटाऊंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं बियर, ऐसी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं कभी हमारे बीच में दूरियां नहीं आने दूंगी। और एक बात और, आप अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल ही दो कि मैं तुम्हें कोई जॉब करने दूंगा, इस कंडीशन पे तुम बेबी रख सकती हो। क्या बियर, आप मेरा गोल मुझसे नहीं छीन सकते हो। मैं चाहती हूँ जॉब करना, चाहती हूँ सेल्फ इंडिपेंडेंट होना। तुम हो बेबी, समझी, और तुम्हारी हर ज़रूरत मैं पूरी करता हूँ, यही एक कंडीशन है। अगर बेबी चाहती हो तो फिर तुम मानो मेरी बात, नहीं तो मैं इसे बिल्कुल नहीं रखने दूँगा। ओके फाइन, मैं कभी जॉब के लिए जिद नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। प्लीज़ आप मान जाइए। बिल्कुल ठीक है। हाँ, तुम अगर मान रही हो अच्छी बात है, बस हमारे बीच में दूरियां ना आए, याद रहे ये बात अच्छे से। और हाँ, अभी मुझे तुम्हारी नीड है। कम ऑन बेबी। व्हाट? नहीं बियर समझिए ना। क्या समझूं मैं बेबी बनी? तुमने फर्स्ट अभी मना कर दिया मुझे, अभी उसे आए ना टाइम भी नहीं हुआ है, और तुमने देखो अभी मुझे मना करना शुरू कर दिया। नहीं, ऐसा मतलब नहीं था बियर, आप कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रहे हो? ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रहे हो, ऐसा तो बिल्कुल बोला ही नहीं मैंने। हाँ, तो क्या बोला तुमने? हाँ, क्या समझूं मैं? अभी हमारे बेबी को है 1 सेकेंड भी नहीं हुए हैं और तुमने मुझे फर्स्ट ही मना करना शुरू कर दिया है ना? ओके फाइन, नहीं कर रही मना। हाँ डियर, अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं बिल्कुल मना नहीं कर रही हूँ। व्हाटएवर, मुझे भी पता है। ओके, तुम रेस्ट करो, मुझे थोड़ा काम है, सो मैं काम कर लेता हूँ।
ओके ठीक है हबी, थैंक्स मुझे समझने के लिए। ओके देन मैं रेस्ट करती हूँ। हाँ बिल्कुल, तुम रेस्ट करो। बाय द वे तुम्हारा एग्ज़ाम ख़त्म, सब ख़त्म, तो तुम्हारा बाहर आना जाना बंद। अब तुम ऐसे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाओगी, समझी ना? घर में ही रहो। ओके ठीक है। आई नो हबी, आप मुझे अब कैच करके ही रखोगे क्योंकि मेरे एग्ज़ाम ख़त्म, सो रिज़ल्ट आने के बाद बस मैं यही, अब मैं जॉब भी नहीं कर सकती हूँ। पर कोई बात नहीं बेबी, आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं है, यहाँ तक मेरी जॉब भी नहीं। उसके बाद ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। टैंग कुकी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है, उसकी हर छोटी से छोटी ज़रूरत का, और कुकी भी टैंग को फुल्ली टाइम देती है। ऐसा नहीं करती है कि टैंग को कहने का बिल्कुल ही मौका मिल जाए। और अदर साइड चिमिना और सुगा भी काफ़ी ज़्यादा एक साथ हैप्पी रहते हैं, और उसकी मॉम भी हैप्पी हो जाती है क्योंकि वो चाहती थी कि उन दोनों के बेबीज़ हों। और अदर साइड जेहोप भी अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं कर पाता है, और वो आयु की शादी किसी और के साथ होते हुए नहीं देख पाता है, इसलिए वो अपनी फीलिंग कन्फेस कर देता है और आयु के डैड से बात करके वो दोनों शादी कर लेते हैं। मम्मा मम्मा क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बेबी, क्या करूँगी, आपके लिए फूड मेक कर रही हूँ। बाय द वे मेरी बेबी उठ गई? हाँ बिल्कुल मम्मा, मैं उठ गई। बाय द वे मम्मा, डैडा कहाँ है? डैडा? ओह आपके डैडा तो चले गए, ऑफिस गए हैं। और आप एक बात बताओ, आज स्कूल क्यों नहीं गए हो? वो क्या है ना मम्मा, आज ना बिल्कुल भी टैसी का मन नहीं था स्कूल जाने का, इसीलिए, नहीं तो पक्का टैसी जाती। इट्स ओके, कोई बात नहीं बच्चा। ओके इधर आओ, आपको ब्रेकफास्ट करना है ना, आपको भूख लगी होगी। हाँ बिल्कुल मम्मा, मुझे भूख लगी है। हाँ आप खिला दीजिए अपने हाथ से। नो बेबी, आप वीक हो गए हो ना, आपको अपने हाथ से खाना चाहिए। ओके ठीक है मम्मा, मैं ना अपने हाथ से खा लूँगी। हाँ बिल्कुल। अच्छा ये बताओ बेबी, आपने डैडा को ऐसा क्या बोला है जिसकी वजह से आपने लीव ले लिया? आपके डैडा तो कभी आपको नहीं जाने देते, छुट्टी तो बिल्कुल नहीं करने देते हैं, लीव नहीं लेने देते हैं आपको। सो तुमने कैसे लीव लिया? वो मम्मा, मैंने ना डैडा से ना झूठ बोला है। व्हाट? झूठ? हाँ हाँ पक्का मेरी बेटी मुझे मरवा के छोड़ेगी एक दिन। हाँ टैसी, आपको झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? हाँ आपने झूठ क्यों बोला? बेबी आपका लीव नहीं था स्कूल से ना, आपने उसके बाद भी झूठ बोला। हाँ मम्मा, वो क्या है ना, टैसी बहुत थक जाती है और टैसी हमेशा डेली स्कूल जाती है। आपको पता है टैसी के फ्रेंड्स ना आज नहीं आने वाले थे स्कूल, इसीलिए टैसी को भी नहीं जाना था, इसीलिए टैसी ने ना झूठ बोला। बेबी आपको पता है ना, आपके डैडा को पता चला अगर कि तुम झूठ बोल रही थी और तुमने झूठ बोलकर लीव लिया है, तो फिर आपके डैडा बहुत गुस्सा करने वाले हैं। पर मम्मा आपको पता है जिमी भी नहीं जा रहा है, वो भी नहीं जा रहा, मैं अकेले जाके क्या करती ना, इसीलिए। और मम्मा प्लीज संभाल लेना ना, डैडा गुस्सा करेंगे, अगर वो टैसी के बारे में पूछे तो उन्हें मत बताना। क्या? हाँ अच्छी बच्ची है, कितनी बढ़िया है, हाँ मुझे फंसा देती है। हाँ बेबी आपका एक झूठ और मैं तो गई पक्का, अगर मैंने भी झूठ बोला तो। कुकी 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 कहाँ हो तुम? हाँ हाँ बिल्कुल 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 डियर, क्या हुआ, आप इतनी जल्दी आ गए वापस? हाँ बिल्कुल, टैसी कहाँ है, मुझे उससे बात करनी है। टैसी टैसी तुमने देखा टैसी को? क्या कर रहा है, कहाँ है वो पता नहीं डियर, ऑफ कोर्स अपने रूम में होगी, मुझे नहीं पता। ओके मैं अब भी देख कर आ रहा हूँ, रूम में है या फिर नहीं। पर डियर क्या हुआ है, आप इतने गुस्से में क्यों हो? क्योंकि उसने तुम्हारे लाडली ने झूठ बोला है। आज उसका स्कूल ओपन है बट नहीं, उसने बोला कि आज लीव है, तो मुझे लगा कि सच में लीव होगा। उसकी हिम्मत तो देखो जरा, उसने मुझसे झूठ बोला। डियर इट्स ओके, कोई बात नहीं, शांत हो जाइए ना, बच्ची है वो तो, अभी छोटी है ना हमारी प्रिंसेस, प्लीज शांत हो जाइए। शायद आपको की तुम्हें पता है ना, स्टडी को लेकर बिल्कुल लापरवाही नहीं मुझे पसंद है। और हाँ उसकी हिम्मत कैसे झूठ बोलने की, आज तो मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, अच्छी खासी पनिशमेंट दूंगा। क्या वो पनिशमेंट? हाँ मम्मा प्लीज बचा लेना, प्लीज ना, डैडा को मत बताना कि मैं यहाँ छुपी हूँ, प्लीज मम्मा।
झूठ छुपाने के चक्कर में। बेबी आज के बाद झूठ बिल्कुल मत बोलना, ओके? आप एक काम करो, यही रहो, ओके? आपके डैडा ढूंढने गए, आप नहीं मिलोगे तो आई थिंक आपको इतना गुस्सा नहीं करेंगे। ओह क्या बात है बेबी। हाँ ओके बेबी, तुम तो मुझसे ज़्यादा अपनी बेबी का साइड लेने लगी हो, है ना? क्यों प्रिंसेस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और कहाँ अपनी मम के पीछे कहाँ छुप रही हो? क्या लगता है तुम्हारी मम तुम्हें बचा लेगी? ऐसे इधर आओ। नहीं डैडा, वो सॉरी ना डैडा, प्लीज सॉरी। वो अगेन टेसी झूठ नहीं बोलेगी, वो टेसी के फ्रेंड्स नहीं कहते ना, इसलिए टेसी ने झूठ बोला और आप टेसी को स्कूल में देकर आते। शट अप। और झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें पता है ना मुझे झूठ नहीं पसंद है। उसके बाद भी आज तो मैं तुम्हें पक्का पनिश करूंगा। आई थिंक से तभी तुम सुधरोगी। प्लीज मम्मा बचा लो ना डैडा से, पक्का टेसी अगेन ऐसा नहीं करेगी। सॉरी ना मम्मा, प्लीज। शट अप। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी मम्मा तुम्हें बचाने वाली है? प्लीज ना बियर शांत हो जाइए प्लीज। उसकी लास्ट मिस्टेक है, उसे माफ कर दीजिए प्लीज, वो अगेन ऐसा नहीं करेगी। शट अप कोकी, उसका साइड तो तुम ले ही मत, यही अच्छा रहेगा। ऐसे यहाँ आओ टेसी। बियर शांत हो जाइए ना, वो छोटी है ना, बच्ची है अभी, इसलिए उसने ऐसा किया है। जाने दीजिए, वो हमारी बच्ची है, आप उसे ऐसे पनिश कैसे कर सकते हो? बहुत छोटी है वो। हाँ बहुत छोटी है वो। और तुम्हें क्या लगता है मैं उसे छोड़ दूंगा? बिल्कुल नहीं। ओके कोई बात नहीं। कैसी तुम्हारी मम्मा लग रहा है ज़्यादा साइड ले रही है तुम्हारा। एक काम करो, तुम जाओ अपने रूम में और आराम से स्टडी करो, बिल्कुल भी बाहर निकलना मत, अगर नहीं चाहती कि मैं तुम्हें पनिश करूं। ओके ठीक है डैडा, मैं जा रही हूँ। मम्मा को मेरी पनिश मत करना। क्यों, मैंने तुमसे एडवाइस मांगी है क्या टेसी? तुम्हें नहीं लगता कि ज़्यादा जुबान चल रही है? चुपचाप से गो नाउ, निकलो यहाँ से, अगर नहीं चाहती कि मैं तुम्हें पनिश करूं। ओके ओके डैडा, जा रही हूँ। ओके मम्मा मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। ओके बेबी जाइए आप। हाँ अब क्या करूँ? आई मीन प्लीज शांत हो जाइए ना, गुस्सा क्यों कर रहे हो? शट अप बेबी। क्यों, तुम्हारी बहुत हिम्मत है ना, तुमने ही उसे बिगाड़ रखा है। वो कुछ भी गलत करती है देन तुम उसका साइड लेती हो फटाक से, है ना? सॉरी बियर, वो आपको पता है ना वो लिटिल है और उसके फ्रेंड्स नहीं जा रहे हैं। वो सही तो बोल रही थी ना, तो फिर वो वहाँ जाकर क्या करती? इसलिए उसने लीव ले लिया। हाँ इसलिए उसने लीव ले लिया। बेबी आई थिंक से तुम भूल जाती हो कि मैं तुम्हें पनिश करता था। अगर तुम स्कूल नहीं जाती थी तो मैं छोड़ता था जाके, जबरदस्ती वहाँ देकर आता था। और तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी बेटी को नहीं छोड़ के आऊँगा? और वो मुझसे झूठ बोलती है, क्या बात है? और तुम उसमें उसका साथ देती हो, इसके लिए तो मैं तुम्हें बराबर से पनिश करूँगा। हाँ प्लीज़ 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 नहीं बियर, मुझे नहीं, समझिए ना। मैं साइड नहीं ले रही थी, बस वो लिटिल है ना इसीलिए। हाँ कोई बात नहीं, तुम लिटिल नहीं हो ना, तो उसकी पनिशमेंट मैं तुम्हें दूंगा। अगेन साइड तो लोगी नहीं तुम। हाँ गई मैं, आज तो पक्का गई, आज मेरी कमर गई, आज मुझे कोई नहीं बचा सकता है। हाँ क्या करूँ मैं? कुछ नहीं बेबी, कोई नहीं बचाने वाला है, कोई नहीं आएगा। और हमारी बेटी की तो बात ही छोड़ो, वो रूम से ही निकल ले डर के मारे, वही बात पड़ी है। हाँ पता है, बहुत डरती है आपसे। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. Drop the attic, give me love, give me Fendi, my Balenciaga daddy. You gon' need to bag it up,
on Rodeo, you can watch me back it up. I'll be gone in the AM. He got me Prada, got me Miu Miu like Rihanna. He always call me cause I never cause no drama. And when you want it, baby, I know I got you covered. And when you need it, baby, just jump under the cover. ओके क्यूटीज़, ये स्टोरी यहीं पर एंड होती है। एंड हाँ, जो मैंने न्यू स्टोरी का थंबनेल शेयर किया था, नेक्स्ट स्टोरी मैं वही लेकर आऊँगी। सो ये स्टोरी यहीं एंड हो रही है। आप लोगों में से कोई भी ये कमेंट मत कीजिएगा कि दी नेक्स्ट पार्ट लेकर आइए, क्योंकि ये स्टोरी यहीं तक थी। सो इसे मैं यहाँ पर ही ख़त्म कर रही हूँ। ओके बाय, टेक केयर योर सेल्फ आर्मीज़। दिल में चला